गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कोटि जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, तू कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। जहाँ से तुम आए थे कहते वो सुख सागर है, और उस सुख सागर में चलो। सुख सागर किसे कहते हैं? जहाँ दुख नाम की वस्तु ना हो, सुख के अतिरिक्त कोई और वस्तु ना हो। जैसे समुद्र में बहुत दूर जब समुद्री जहाज चला जाता है तो उसको जल के अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आता। जहाँ देखो जल ही जल, जल ही जल, सागर, उसको सागर कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि मन तो चल रे सुख के सागर। अब सुख सागर की डेफिनेशन बताते हैं, परिभाषा। जैसे कभी आप कभी होती है वो ऐसी स्थिति, एकांत में बैठे हो, एक हिलोर उठती है अपने आप अंदर से। जैसे उस समय वो ऐसी लहर आती है, कोई भी दूसरा या दुश्मन बेगाना किसी के प्रति नजर नहीं आता, कोई किसी के प्रति ईर्षा द्वेष नहीं रहता, चाहे शत्रु भी क्यों ना हो। लेकिन वो लहर होती है अक्षीणिक, कुछ थोड़ी बहुत देर तक रहेगी, तो उस समय वो एक न्यारा आनंद होता है, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता। और उसके बाद जब वो लहर चली जाती है, वो न्यो का न्यो कैर टूट जाता है। उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसने ऐसा कैसे कर दिया है, वो घाटा पड़ गया, ऐसे है, वो भैंस बीमार है, फलाना है, बिजनेस ठीक को नहीं, चल जल्दी चलते हैं, वहां लेट हो जाएंगे। यानी 100 कहर की लहर टूट जाती है। अब उस सतलोक के अंदर है, कहता शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब असल अविनाशी, सुख का सागर सोई। उस सुख सागर में चलो। तो यहाँ क्या कहते हैं गरीबदास साहिब जी? मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कोटि जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर,
जहाँ शब्द सिंधूरत नागर। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। कोटि जन्म राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुको कह तू दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रास्ता। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधूरत नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधूरत नागर। फिर क्या बताते हैं? इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुरकू जाके तू फिर अपूठा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधूरत नागर। भाई असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधूरत नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधूरत नागर। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधूरत नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधूरत नागर। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आज अमर अस्थाना। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधूरत नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधूरत नागर। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधूरत नागर। अब इसमें गरीबदास साहिब जी ने क्या बताने की चेष्टा की है कि अपने ही मन को कह रहे हमें समझाने के लिए भोली आत्माओं को। क्या बताते हैं कि कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे। अपना आत्मा यहाँ एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल परमात्मा ने दया करी है। वैसे तो इन अन्य संतों पंथों धर्मों के महापुरुषों के जीवनी में हमें बहुत मटेरियल, बहुत मसाला मिल जाता है परमात्मा को समझने का, उसके विधान को जानने का। आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, आओ जैन धर्म को जाने, एक पुस्तक जिसका इससे बहुत अच्छा लिंक है। ये देखिएगा, आओ जैन धर्म को जाने एक पुस्तक है। ये जैनियों के द्वारा ही लिखी हुई है। इसका राइटर है प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। आओ जैन धर्म को जाने, लेखक प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूदीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूदीप हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ से मुद्रित है? दिनेंद्र जैन, न्यू रस्यब ऑफसेट प्रिंटर्स, ये मेरठ में
छपी है। इसके हम 200 पृष्ठ पढ़ाएंगे, घना नहीं। आओ जैन धर्म को जाने, पृष्ठ 293 पे विशेष प्रकरण में प्रश्न नंबर है यो 3343। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य उत्तर दिया है कि अन्य 5 नाम हैं: वीर, अतिवीर, सम्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब 293 पा जाते हैं। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? प्रश्न है। उत्तर, पुरुवा नामक भील की पर्याय से। ये पहले पुरुरवा नामक भील था यह आत्मा, फिर पूर्वा भील कौन था, उसने क्या किया? पुष्कलावती देश की पुंडरीकीनी नगरी में भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनिराज से मधमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पूर्वा भील की पर्याय से कहाँ गया? पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देवता हुआ, देव हुआ। फिर कहा गया भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये भरत ऋषभदेव का बेटा था और मारीची भरत का पुत्र और ऋषभदेव जी का पौत्र था। बेटे का बेटा पौत्र, ये मारीची। ये आगे चलकर महावीर जैन होया और इस मारीची ने सबसे पहले ऋषभदेव जी से दीक्षा ली थी, यानी प्रथम तीर्थकर से उपदेश लेकर आगे इसने के लाभ प्राप्त हुआ। हानि क्या हुई, क्या लाभ हुआ? मारीची के पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, फिर अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ, फिर सौद्र स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ, फिर इस भरत क्षेत्र की सूतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण और गौतम स्त्री की अग्नि से नामक पुत्र हुआ, फिर स्वर्ग में गया। अब हम सारा घुमा कर यहाँ आ जाते हैं 295 पे। मंदिर नगर में साल का ब्राह्मण पत्नी की से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज के शरीर से महावीर भगवान पर्याय से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग महाइंद्र, वो महान इंद्र आपको देखा ऊपर ब्रह्मलोक में चला गया। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अनेक भाव धारण किए इस प्रकार है। 1000 बार, यानी इतने जन्म हुए उसके इकट्ठे। 1000 बार वर्ष के शरीर भाव, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के भाव, नीम की जीवनी भोगी, और 90,000 बार केल वृक्ष के भाव, केले के, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के शरीर जीवन और 5 करोड़ बार शिकारी, 20 करोड़ बार हाथी के भाव यानी जीवन, और 60 करोड़ बार गधे के शरीर उत्तरा गधे के जीवन 60 करोड़, 60 करोड़ बार गधे का भाव जीवन, और 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव। ओहो 30 करोड़ उत्तरा गधे और कुत्ते का तो एक का जीवन बतेरा। ये सारे देवता अपने खत्म हो जाए इसके जीव के। 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी, और 8 करोड़ बार घोड़ा और तरह की, 20 करोड़ बार बिल्ली, और 60 लाख बार गर्भपात से मरने, ओहो, और 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। 80 लाख बार देवता बना। 80 लाख के देवता कसराड़े रख जाए, एक वगत बन जाते ले।
जरूरत है कोई ना फिर के मैं बुलंद की। आगे क्या बता है कि उसके बाद कहा गया राजगृह नगर में स्थावर ब्राह्मण हुआ, फिर महेंद्र स्वर्ग में 7 बार सागर के आयु वाला देव। अन्य चक्कर खत्म नहीं हुआ, फिर आगे फिर चल पड़ा। फिर कहा 7वें नरक में गया। ओहो, यह कसर रह रही थी। 7वें नरक में गया, फिर प्रथम नरक में गया। अब गणाना 7वें स्वर्ग में देव हुआ। यहाँ देखिए पुष्पोत्तर विमान में जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। नंद का जीव फिर कहाँ गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तदनंतर 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुए। अच्छा, श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। जय हो बंधी छोड़ की। अब क्या बताते हैं परमात्मा? कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारी। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मावण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। 12 मद महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजक बहिष्ठ, दोजक माने नरक, बहिष्ठ माने स्वर्ग। कहते हैं दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। अब क्या बताते हैं? कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। और कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बगारे। ओए होए। अब इस महावीर जैन जी की जीवनी से आत्मा कांप जाती है। पुण्यात्माओं, जिनका युग काल की माया का भांग का नशा उतर गया। नशे वाला चाहे कितना लोट्यारा, उसने तो मतलब है कोई नहीं डरन का। तो आप जी के ऊपर से काल की माया का यो भांग का नशा उतारने के लिए ये एंटीबायोटिक सत्संग रूपी कैप्सूल दिए जा रहे हैं। क्या बताते हैं? असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। सत्संग में आने के लिए, परमात्मा के ज्ञान को सुनने के लिए, आने के लिए एक फार्मूला याद रखे। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। अब जीवित कैसे मरना है? जैसे एक व्यक्ति जाओ था कहीं, एक व्यक्ति की 2 कन्याओं का विवाह था। 3 दिन शेष रह रहे थे। सामान लेने के लिए दौड़ धूप कर रहा था, कभी बाजार में, कभी रिश्तेदारों को निमंत्रण देने के लिए जा रहे थे। और 3 दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया, मृत्यु होगी। एक भक्त बताओ था कि मेरी मम्मी की 3 बेटियां का ब्याह था। बात न्योत का आई थी, रोहतक के बस स्टैंड पर खड़ी थी। और जिसकी 3 बेटियां का ब्याह लगभग 20 वर्ष पहले की बात है। और उसने कितनी चिंता होती है पता नहीं, के विचारों में डूबी हुई थी। और वहां खड़ी होगी, पिलर बस स्टैंड के ऊपर थाम से होते हैं, उन पिलर का सारा लागी सोचन इधर उधर की। उधर से ड्राइवर ने बस लगानी चाहिए बैक करके, कंडक्टर की और पैसे पासे खुले देने लग गया। वो टेढ़ी होगी वह बस, और वह उस पिलर बीच, खंबे बीच और बस के बीच में वह माई, उसकी मम्मी आ गई। और आध घंटा तड़प के ठाठू उठा कर लेकर चलन लगी, तो मर ली। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे।
जैसे वो कितने इम्पोर्टेंट कंपल्सरी, कितने जरूरी कार्य थे उनके, आवश्यक कार्य थे, और वह रह गए नो के नो आपका चला गया। तो कहते यहाँ आने में मन बकवाद करे या लालटेन दिखा दे इस तरह, या रोशनी दिखा दे भगवान के ज्ञान की। कहते जीवित क्यों ना मरे रे, नो सोच ले हम मर गए और सत्संग में चलेंगे। और पुण्यात्मा यहाँ तक 2 या 3 4 दिन मरोगे, फिर जाकर संभाल लोगे काम ना। जब परमानेंट टिकट कटगी जब कर लेंगे, परमानेंट मौत होगी फिर भी तो काम उड़े पड़ा रह जाएगा, कौन करेगा तुम्हारा। तो ये 3 दिन में जो थोड़ा बहुत वैसे तो होया नहीं करता, संता के काम बिगड़िया नहीं करते, बने पाया करें या सत्कर मान लेना जब आपका दृढ़ विश्वास हो जाएगा। और मान ले यो मन घना दुखी करे तो ने समझा दे इसने जई मर गए तर फिर आज मृत्यु होगी, फिर कौन करेगा इसने। तो ये 2 दिन मर जाएंगे न सोच ले, फिर आकर काम न संभाल तो लेंगे अपने को और भगवान भी मिलेगा। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मर रे, 12 मधुमैल मठ बोरे बहुर न दे धरे। अभी तक 10वां द्वार का गाटा जोड़ रखा था, इनकम्प्लीट नॉलेज था, काल तक ही एक ब्रह्मांड तक रखने का ही ज्ञान था। 10वां द्वार वो 12वें द्वार के पार करके सचखंड है, सतलोक है। 12 मध्य महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वो 12वां द्वार है। फिर कहते हैं सतगुरु मिले तो दोजक भीष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। अब आपको महावीर जैन जी की जीवनी दिखाई, कलेजा हिल जाए इंसान का। और कहते हैं यो रोग कटेगा ही तुम्हारा, जो मंत्र हम दे रहे हैं, जो विधि तारीख सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी नहीं आना होगा। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर अस्थाना। वहां क्या राहत है, 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, ये जो 4 दिवसीय सत्संग चल रहा था, जिसमें परमात्मा की अमरवाणी का पाठ हुआ, अब वो पाठ संपूर्ण हुआ, आज इसका अंतिम दिन है। ये शुभ समागम हमें ये याद दिलाने के लिए किया गया था कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, हम इस काल के जाल में कैसे फंसे, और इस समागम का एक विशेष और महत्व है कि फाल्गुन सुदी द्वादशी को, फागण उतरते की द्वादश को, दिन के 10-11 बजे के आसपास वो पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष, अमर पुरुष सतलोक से चलकर अपने निज धाम से गति करके और एक जिंदा महात्मा बाबा जी का रूप बना के गांव छुडानी, जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा, भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर वो परमात्मा अवतरित हुए, जिसमें गरीबदास महाराज जी जो छुडानी के निवासी थे, 10 वर्ष की आयु के थे, तब उनको वो परमात्मा वहां खेतों में, जंगल में, जब गरीबदास जी जहां गौवें चरा रहे थे वहां मिले थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की आत्मा को परमेश्वर कबीर देव जी सतलोक में लेकर गए थे। उनको सब सतलोक का सब व्यवस्था दिखाई,
ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर क्या व्यवस्था है वो दिखाई, और जहां जहां भी परमात्मा गरीबदास जी को लेकर गए वहां वहां कबीर साहब के साथ कैसा व्यवहार किस किस ने किया वो सब आंखों देखा गरीबदास जी ने। पीछे से गरीबदास जी के शरीर को मृत जानकर, क्योंकि परमात्मा आत्मा को निकाल ले गए थे, शरीर मृत तुल्य हो गया था। गरीबदास जी महाराज जी 10 वर्ष के बालक के शरीर को मृत जानकर कुल के लोगों ने अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया था। फिर परमेश्वर ने वो आत्मा वापस शरीर में भेज दी, प्रवेश कर दी। गरीबदास जी जीवित हो गए। उसके बाद ये आंखों देखी जो भी सारी व्यवस्था थी, परमात्मा को साक्षात देखकर सतलोक के दर्शन करके ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित होकर के गरीबदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने मुखारविंद से उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी स्वयं सतलोक से चलकर आते हैं। यहाँ के प्रभु, यहाँ के स्वामी काल ज्योति निरंजन ब्रह्म के द्वारा हम सभी आत्माओं को मिसगाइड करके रखा हुआ है। उस अज्ञान को हटाने के लिए, समाप्त करने के लिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। काल भगवान पूर्ण रूप से शास्त्र विरुद्ध ज्ञान का प्रचार करवाता है और लोक वेद प्रत्येक प्राणी के अंदर भर देता है। परमेश्वर कबीर जी आते हैं और बताते हैं कि मेरे साथ दो भाई, मन सब जग भूला पाया। मेरे को यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहने वाला हो कि परमात्मा कौन है, कैसा है, यथार्थ रूप से बताने वाला नहीं मिला। सभी कहते हैं परमात्मा निराकार है, सभी कहते हैं ब्रह्म ही फाइनल गॉड है, कंप्लीट गॉड है। ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा, इस काल को पूर्ण परमात्मा कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं मन सब जग भूला पाया। तो पुण्यात्माओं, गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए, वापस छोड़ा। उसके बाद गरीबदास जी ने वो आंखों देखा हाल अपनी अमृतवाणी में लिखा, जो आज हम दासों के लिए वो एक वरदान बन गया। पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है जन्म और मरण के दीर्घ रोग का नाश करवाना। लेकिन हमने मनुष्य का मूल उद्देश्य मान रखा था संतान हो जा, संपत्ति हो, कार और कोठी हो जा, बच्चों का फिर संतान हो जा, हम बेशक मर जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं, हमारा फर्ज पूरा हो गया, हमारा काम पूरा हो गया। हम यहां तक सीमित थे। परमात्मा कहते हैं कि जो काम मनुष्य जीवन से करना था वो तो तूने प्रारंभ भी नहीं करा। संतानों उत्पत्ति करना, इनकी परवरिश करना, ये तो एक हमारा नैतिक कर्तव्य है। इसको तो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, सभी प्राणी करते हैं। फिर मनुष्य जीवन को, मनुष्य शरीर देने का औचित्य क्या था प्रभु का, क्या उद्देश्य था, इसमें हमें कितनी बुद्धि दी है। हम मकान बना सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए
गर्मी सर्दी से, वर्षा से, तूफान से बचने के लिए हम झोंपड़ी डाल सकते हैं, हट बना सकते हैं, मकान बना लेते हैं। ये मकान हट पहले झोंपड़ी डाला करते थे, सभी कच्चे मकान होया करते थे और वो भी टाइम पास करके। आज कोई 4-4 मंजिल की कोठी बना रहा है, 2-2, 4-4, 10-10 करोड़ की। वो भी उस कोठी के एक कमरे में एक चारपाई पर विराजमान रहता है, बाकी वो व्यर्थ पड़ी रहती है। और जो एक झोंपड़ी में रह रहा है वो भी अपना टाइम पास कर रहा है। यदि भक्ति को दोनों ही नहीं कर रहे हैं तो दोनों ही व्यर्थ हैं। और यदि भक्ति वो गरीब निर्धन झोंपड़ी वाला सद्भक्ति कर रहा है और वो कोठी वाला भक्ति नहीं कर रहा है, तो वह कोठी वाले का जीवन व्यर्थ हो रहा है। परमात्मा कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। मनुष्य का जो मूल उद्देश्य है पर आत्म कल्याण करवाना है। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरा वो बोर नहीं लगता डार। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमात्मा ये बताते हैं कि ये मनुष्य जीवन, मानव शरीर ऐसे है जैसे एक कूप होता है। यदि कुएं में जल नहीं है तो उसका नाम भले ही कूप है, कुआं है, लेकिन गुण कुएं के को ना। और जल है तो खारा है, तो वो भी यूजलेस है। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि जो मनुष्य शरीर पाकर के भक्ति नहीं कर रहे हैं, सत्य भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो वो जल रहित कूप है। जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनका नाम मनुष्य अवश्य है, शरीर मनुष्य अवश्य है, लेकिन गुण मनुष्य के नहीं। पुण्यात्मा, आत्म कल्याण करवाने के लिए हमारा मूल उद्देश्य ये होता है कि पूर्ण गुरु की तलाश करें। ये नियम है कि पूरे गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए सभी सद्ग्रंथों ने, सभी संतों ने और स्वयं परमेश्वर ने भी यही व्याख्या दी है कि पूरे गुरु की सेवा ठाने, पूरे गुरु बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, इस पृथ्वी पर पूरा गुरु कोई नहीं, पूरे गुरु परमात्मा ही होते हैं। उनको सतगुरु भी कहते हैं। सतगुरु दूसरे शब्दों में परमेश्वर ही होता है। बाकी हम आदी हो गए हैं, नकलियों को असली उपमा देने के हैबिचुअल हो चुके हैं। इसलिए नकली गुरुओं को भी हम सतगुरु बोल देते हैं। वो सतगुरु नहीं है। सतगुरु परमात्मा स्वयं आते हैं, स्वयं ही थे, जगत गुरु वही थे, हैं और रहेंगे। तो वो परमात्मा स्वयं कहते हैं कि गोता मारो स्वर्ग में मैं जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। वेद भी प्रमाण करते हैं कि वो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ में भाग में बैठा है, विराजमान है। वहां से गति करके नीचे आता है, अपनी
उन अच्छी आत्माओं को, वर्णीय आत्माओं को, पुरुषों को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं। फिर उनको ज्ञान से, अध्यात्म ज्ञान से परिपूर्ण करता है। परमात्मा का उद्देश्य यहाँ आने का यही होता है कि वो अपने यथार्थ ज्ञान को अपनी प्यारी आत्माओं को बताए, क्योंकि काल ने आप जी को मिसगाइड किया हुआ है, भ्रमित कर रखा है। हमारी बुद्धि एक जीव रूप में बनाकर छोड़ दी है। हमारे लिए संतान, संपत्ति, बेटा और बेटी, कार और कोठी, बस इतनी ही चाह हमारे अंदर बनी रहती है। परमेश्वर ने आके हमें याद दिला है कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ये ठिकाना आपका नहीं है। तुम अपने यथार्थ स्थान को भूल कर यहाँ इस काल के कष्ट में, लोक में रह रहे हो। ये महा दुखदायी स्थल है। यहाँ का भगवान भी महा कसाई है। इसको रहम नाम की चीज नहीं। आप देखते हो किसी की दोनों टांग कट गई, कोई अंधा हो गया, कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर सुनामी आकर के कहर मचा दिया, क्योंकि रहम अपनों को होता है, अपनों को होता है। ये हमारा नहीं है, ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित आहार करने का श्राप लगा हुआ है, जिसके कारण इसने हम सबको यहाँ गुमराह करके रखा हुआ है। और अपने खाने की व्यवस्था अपने तीनों पुत्रों से, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से सतिथि और तमगुण शिव जी से संहार कराता है। 1 लाख जीवों को ये स्वयं आहार करता है। ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से सभी प्राणी संतान में उत्पत्ति करते हैं। ये विवश है, किसी के बस की बात नहीं है। और भगवान सतोगुण विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हमारी एक दूसरे में आस्था, मोह इतना प्रबल होता है कि जीव के बस की बात नहीं इस मोह को हटा सके, ममता को दूर कर सके। इसको सतिथि कहते हैं। सतिथि मीन यहां टिके रहें, कोई और बात सोचा ही नहीं, अपना बेटा बेटी कार कोठी इन संपत्ति संतान में मोह में जकड़े रहे। और संहार का अर्थ आप खूब समझते हो। तीसरा पुत्र काल का ये शंकर, तमोगुण शंकर, ये संहार करके अपने पिता के पास 1 लाख प्राणियों को डेली भेज देता है। अब पुण्यात्माओं, जरा सा भी विवेक करके देखें, अरबपति खरबपति अपने ही हेलीकॉप्टरों में दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गए, वह संपत्ति यहीं रहेगी दरिद्र आई। इस कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ वांग पड़ी। काल ने इस माया की चा की भांग पूरे ब्रह्मांड में डाल दी। जैसे कुएं के अंदर कोई अच्छी भांग गोट कर डाल दे, उस कुएं के पानी को जो भी पीवेगा उसका 10 मिनट के बाद सिर चकरान लग जाएगा, लड़खड़ा के चलेगा, अकड़ा के बोलेगा। तो उस कुएं के पानी को चाहे 100 पी लो, चाहे 1000 आदमी पी लियो, सभी की एक जैसी सतिथि होगी, वैसी बोली होगी, वैसे ही चाल होगी। तो इस काल के जाल में अज्ञान के आधार पर माया की चाह में ये प्रत्येक प्राणी अंधा हो रहा है।
परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। परमात्मा कहते हैं काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रख इन दोनों ने खो। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। एक भक्त को हमारे भक्त प्रार्थना कर रहे थे कि आप सत्संग सुनो, पंजाब की बात है। वैसे तो ऐसी घटनाएं बहुत सी घटती हैं, पर एक आधी घटना ऐसी होती है जो हृदय में ऐसी जम जाती है, ऐसी चोट लग जाती है कि उसको याद कर करके हम सुचारू रहते हैं, लाइन पे उतरते नहीं। मेरे पूज्य गुरुदेव जी तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर में, वहाँ एक आश्रम था है उनका, वहाँ विराजमान थे। फिर वो सतलोक चले गए। उसके बाद इस दास को उपदेश देने का, सत्संग करने का आदेश वो 2-2.5 वर्ष पहले ही दे गए थे। तो दास वहां सत्संग करने जाता था, तलवंडी भाई फिरोजपुर जिला में पंजाब में, दूसरे रविवार को। वहां कोई बुजुर्ग की मृत्यु होगी, कोई बुढ़िया मर गई थी, उसके शोक व्यक्त करने के लिए उनका रिश्तेदार आया हुआ था, सहपरिवार। तो उन्होंने कहा कि आप सत्संग सुनना। वो शुक्रवार को आया था, शनिवार को जाने की तैयारी कर रहा था और संडे को उसने चंडीगढ़ पहुंचना था। तो शनिवार को जब चलने लगा, उनसे कहा कि आप रुको। 2 बजे ही चला था उस शनिवार को। उन्होंने कहा कि अभी तू रुक जा और कल सत्संग सुनना। मैं बोला ना, मुझे बहुत जल्दी है, बहुत जरूरी कार्य है और मेरा एक पार्टी से एग्रीमेंट होना है, उसमें मुझे लगभग 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। अब सन 1998 में 5 लाख का बेनिफिट हुआ था। बहुत कुछ कहा, नहीं मान्या। यहां तक कहा कि तू कल 9 से 11 सत्संग होता है, संडे को, गर्मियां के दिन है। यहाँ से 11 बजे खाना खुना खा कर 11:30 चलेगा, जब भी तू पहुंच जाओगे आप 2 बजे 3 बजे तक, 4 बजे तक पहुंच जाएगा। बोला नहीं, मैंने बहुत कुछ व्यवस्था करनी है, उनके पार्टी आओगी उसके लिए कोई होटल बुक कराना है, ऐसे ना मान्या। ना माने तो जा भाई। अम्बाला शहर के पास आकर के एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके कोई डिफेक्ट आ गया था, उसके पिछले 4 पहिए निकाल रखे थे, आगे के 2 पहिए व्हील शेष थे और पीछे जैक ला रखा था उसके। मारुति कार में वो पूरा परिवार 4 सदस्य थे, एक बेटा एक बेटी, वो दोनों इतनी स्पीड तो चल रहा था कि उसने 5 लाख दिखे थे और कुछ ना दिखा था उसमें। उस ट्रक का मां ठोक दी। वो तो मरते उस डब्बे लिए होंगे जो वो टकरा ली। रही खी कसर वो बजरी का ट्रक न्यो का न्यो पूरा ऊपर पड़ गया उसका, चारों खत्म हो गए। ये चाट ले उन 5 लाख रुपया ने सिर पर धर ले। पुण्यात्माओं, या चौंध मारा सबका लागरी है, किसी व्यक्ति विशेष का दोष नहीं। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लग गए और ये मीठे लग गए दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। अब इस भूल को सतगुरु मिटा सकता है। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊ,
जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। पुण्यात्मा, ये बातें हैं जो हमारे हृदय में स्थान बनाते हैं। ये परमात्मा के वचन हैं और ये सत्य है। तो सत्संग के अंदर आने से हमें ज्ञान होता है कि कौन सा कर्म हमने करना चाहिए, कौन सा ना करना चाहिए। और पुण्यात्माओं, परमात्मा की शरण में आने से कहते हैं आई टले बला और जय मस्तिष्क में सूली होवा काटे में टल जा। परमेश्वर की भक्ति, सत भक्ति करने से, कबीर परमेश्वर की शरण में आने से यदि आपकी मृत्यु भी होनी हो, उसको भी परमात्मा एक्सटेंड कर देता है। जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख। अदली असल कबीरे हैं ये कुल के सतगुरु एक। अब सतगुरु कुल के यानी सबके सतगुरु, सच्चा ज्ञान देने वाले ओनली कबीर साहब हैं। और जम जोरा जा से डरे, जोरा माने मौत, जम काल, काल और ये मौत उस कबीर परमेश्वर से डरती है। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश। ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डार सी। परमात्मा की महिमा गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर परमेश्वर ही एक वो परम शक्ति है, वो परम परमेश्वर हैं जो आप जी के प्रारब्ध के कर्म को नाश कर सकते हैं। और इसी परमात्मा से ये काल भी डरता है और मौत भी निकट नहीं आती है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये तन जाएगा सके तो ठहर ला। कैसे वा कर साधु संत की और एक गोविंद के गुण गा। क्या बताते हैं, ये एक दिन तेरा जीवन समाप्त होगा, बट नेचुरल है। और ये उस दिन होगा जिस दिन तेरा निर्धारित समय तेरे संस्कार वश यहाँ के विधाता ने, काल ने लिख दिया। और इसको ना ब्रह्मा मिटा सकता, ना विष्णु कम बत्ती कर सकता। इसको कौन कर सकता है। जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख। अदली असल कबीर है ये कुल के सतगुरु एक। कबीर परमेश्वर ही आप जी के इस प्रारब्ध के कर्म को, पाप दंड को समाप्त कर सकता है। जब गरीबदास जी को परमात्मा सतलोक लेकर जा रहे थे, रास्ते में यहाँ के एक और सुप्रीम पावर है जिसको धर्मराज बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ वन गवर्नमेंट। जब चीफ जस्टिस यानी धर्मराज के दरबार में, मुख्य न्यायाधीश के दरबार में कबीर परमेश्वर और गरीबदास जी दोनों पहुंच गए, तो उसी समय धर्मराज यानी चीफ जस्टिस खड़ा हो गया, कुर्सी त्याग के। और कबीर परमात्मा
उसको धमकाते हुए बोलते हैं। जैसे एक बड़े अधिकारी आता है कहीं और छोटे अधिकारी को, जैसे एक एसपी आ जाता है एसएचओ यानी थाने में, और वहां का एसएचओ खड़ा होता है, सलूट लगाता है। ये बट नेचुरल होता है, एक शिष्टाचार है, स्वाभाविक है। और वो उस पर डांट लगा रहा होता है कि ऐसा करना, अगर ऐसा नहीं किया तो देख ले मेरे से बुरा नहीं होगा। और वो कहता है जी सर, जी सर। तो ऐसी स्थिति में कबीर परमेश्वर के सामने यहाँ का मुख्य न्यायाधीश यानी धर्मराज खड़ा होकर के ऐसे सलूट लगा रहा है। वो धर्मराज न ब्रह्मा विष्णु महेश को सीट छोड़ता है, न किसी अन्य ऋषि और महर्षि के लिए सीट छोड़ता है। केवल कबीर परमात्मा के लिए वो सीट छोड़कर खड़ा हो जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस न प्रधानमंत्री के लिए सीट छोड़ेगा, हाँ राष्ट्रपति यदि वहां जाता है तो वो अपनी कुर्सी त्याग कर खड़ा हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति देश का सुप्रीम जज है, जज भी है। तो ऐसे कबीर परमेश्वर वो फुल पावर है, वो कंप्लीट गॉड है। तो कैसी वार्ता होती है, गरीबदास जी आंखों देखा क्या बताते हैं। पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो हंस, यम किंकर चंप नहीं उधर जात है वंश। अब कितनी प्यारी व्याख्या कर रहे हैं परमात्मा की गरीबदास जी। आंखों देखी कैसी प्यारी व्याख्या कर रहे हैं। पंजा दस्त कबीर का, दस्त माने हाथ है। कहते हैं परमात्मा कबीर जी का आशीर्वाद भरा हाथ अपने सिर पर रखना, अपने सिर पर रखवाना कैसे कि उनकी मर्यादा में रहते हुए सत भक्ति करते रहना। आपके सिर पर परमात्मा का पंजा बना रहेगा, और उसके बने रहने से क्या होगा, जम किंकर चंप नहीं भाई उधर जात है वंश। कबीर परमात्मा कहते भक्ति बीज होए जो वंशा, और तारों तास के 71 वंशा। ओए होए, जो हमारी सत साधना पर दृढ़ होकर लग जाएगा उसकी 101 पीढ़ी को पार करूंगा। अपुनात्माओं, अब ये भक्ति स्टार्ट हुई है और इसमें 101 पीढ़ी तक, अब कितना समय बीत जाएगा, लगभग हजारों वर्ष बीत जाएंगे। तो आज आप जी ने यो बीज बो दिया भगवान की सत भक्ति का, क्योंकि आज बुद्धिमान समाज है, सब ग्रंथों को समझता है, इस ज्ञान को दृढ़ होकर ग्रहण करेगा, फिर विचलित नहीं हो सकता। चाहे यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश आकर आपसे चर्चा करें ज्ञान की, आप उनको पराजित कर दोगे, आप भ्रमित नहीं हो सकते। तो ऐसे दृढ़ भक्तों के 101 वंश पार होंगे।